सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे SPOM के बारे में। हाउ टू कंप्लीट SPOM एवरी एग्जाम लाइक फोर एग्जाम्स within 2 months, within a time span of 2 months. I completed my SPM exam within less than 2 months, and all the strategies video have been uploaded on my channel, including all the important PDFs, all the important video links in the description box itself. All the links at one place. You can find it on my channel. And today I'm going to tell you that you should not keep it aside. You should not keep your SPM exam aside because these are very, very important to clear before you sit for your final examination. Before you fill your final examination form, you have to clear these four exams. So this is a lot of burden on us. Like जब तक आप फाइनल की स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने कर दी है तो आपको बीच में साथ साथ करना पड़ेगा, लेकिन नहीं करी तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि पहले इसको ख़त्म करो यार, एंड देन मूव ऑन टू फाइनल, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ बर्डन। लाइक आपको लगता है कि यार अगर मान लो SPM में क्लियर नहीं हुआ तो मैं फाइनल में क्या ही करूँगा फाइनल का पढ़ के। तो पहले आप इसको क्लियर करो ना, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करो। आप फाइनल का फॉर्म ही नहीं भर पाओगे अगर आपका SPM क्लियर नहीं होगा तो। सिंपल, ठीक है। तो मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी अराउंड मार्च में। उसके सारे मैंने ब्लॉग्स डाले थे कि कहाँ मेरी आर्टिकलशिप लगी है, Q&A वीडियोज़, ये सब अपलोडेड है। सो मार्च में मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी एंड मार्च अप्रैल मेरे को सेटल होने में लगा। मे बी ऑफ कोर्स मे मंथ तक मैं सेटल हुई प्रॉपर। जून में, मिड जून के बाद मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, एंड देन आई अपीयर्ड फॉर माई सेट ए लॉ एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ जून मंथ, बट आई कुडंट क्लियर, maybe due to less time of preparation. I prepared for 7 days, not full 7 days, but after coming from office I used to give 2 hours or around 1.5 hours daily for 7 days, but I couldn't clear. Then I reappeared. I studied for next 7 days, so in total 15 days I took to clear set A examination, and the strategy video is already there, you can check out. So मैंने ये किया, ठीक है। तो अराउंड मेरा कब क्लियर हुआ, 7 जुलाई के आसपास मेरा ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने 7 जुलाई के बाद स्टार्ट की थी सेट D की प्रेपरेशन, बिकॉज सेट C और D बहुत ईजी बोल रहे थे बच्चे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इसको निपटा दे, B थोड़ा सा लेंदी था, कॉस्टिंग। सो पहले D का प्रिपेयर किया और अराउंड इसको भी 7 डेज़ में मैंने क्लियर कर लिया 13 जुलाई को। सो आप सोच सकते हो 7 को मेरा क्लियर हुआ, और रास्ते में ही मैंने आते टाइम बैच बुक कर दिया था सेट D का, लाइक एग्ज़ाम वाला जो था वो बुक कर दिया था स्लॉट। और फिर मैंने स्टार्ट की पढ़ाई, तो बहुत ईजिली हो गया वो, तो उसमें टाइम भी इतना नहीं लगा। तो 13 को आराम से क्लियर हो गया विद अ वेरी गुड स्कोर। यू कैन सी ऑन माई चैनल कि मेरा क्या स्कोर रहा, क्या स्ट्रैटेजी थी। तो अगर आपका नहीं हुआ है तो आप मेरा चैनल भी रेफ़र कर सकते हो इसके लिए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर आफ्टर क्लियरिंग सेट डी का मैंने पेपर नंबर 3 किया था, और उसके बाद 13 को क्लियर हुआ। 13 को मैंने सेट बी का पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सेट बी का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बहुत कन्फ्यूजन थी मुझे सेट बी से रिलेटेड, कौन से टीचर को फॉलो करना है, कौन सी वीडियोज़। सो वो सारी कन्फ्यूजन भी मैंने क्लियर की अपने चैनल पे ही, जो वीडियो स्ट्रैटेजी वाली डाली है। सो कुछ दिन तो मेरे को एनालाइज करने में लग गए कॉस्ट को पढ़ना कैसे है। फिर एक्चुअल जो मैंने स्टडी करी वो अराउंड 15-16 से स्टार्ट करी थी। वीडियोज़ देखना शुरू करी रेगुलर, फिर शॉर्ट्स वीडियोज़, ऐसे कर करके 29 को मैंने अपना सेट बी का एग्ज़ाम दे दिया। एंड वेरी लकीली मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया विद अ वेरी डिसेंट स्कोर, बिकॉज स्कोर आपको सिर्फ 50+ चाहिए पास होने के लिए, चाहे वो 52 हो या 54 या फिर 60 से ऊपर हो। सो ये भी क्लियर हो गया। एंड आफ्टर दैट मैंने कुछ नहीं सोचा। एक्चुअली मैं सच बोलूँ, 29 को मेरा एग्ज़ाम था, उससे पहले ही संडे का स्लॉट आ रहा था 3 अगस्त का, और मैंने वही बुक कर दिया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा 29 का क्लियर होगा नहीं होगा, बट मैंने 3 पहले बुक कर दिया था, बिकॉज मेरे को था कि यार मेरे को फ्री होना है यार, कुछ भी करके अगर संडे मिल रहा है तो क्यों ना। 29 क्लियर हुआ, 3 का ऑलरेडी बुक था मेरा, मैंने उसके लिए पढ़ना स्टार्ट किया। 31, 1, 2 एंड 3, 3 को एग्ज़ाम था। सो ऑलमोस्ट 3 डेज़ ही थे मेरे पास, वो भी आर्टिकलशिप के साथ साथ बोल रही हूँ मैं, लाइक आके घर आके पढ़ना। फिर 3 को मेरा क्लियर हुआ, एंड उसकी भी स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो ऐसे करके मैंने विद इन 1.5 मंथ्स आई क्लियर माई ऑल 4 सेट्स ऑफ एग्जामिनेशंस। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई करो, बिल्कुल पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सिर्फ सेट ए में टाइम लगा क्योंकि मैंने टाइम कम दिया, इस वजह से मेरे को सेट ए में अटैम्प्ट लग गया। बाकी आप अगर 15 डेज़ A B को
7 डेज CD को दोगे ना, यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस आउट। तो आप कैलकुलेशन के हिसाब से देख ही सकते हो, 15 1 मंथ, 7 हाफ मंथ, 1.5 मंथ्स में तो पूरा क्लियर हो जाएगा लिटरली। बस आप मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लो, आपको सारी लिंक्स जो मैंने रेफर किए हैं, जो सारे अभी तक चल रहे हैं यूट्यूब पे, जो सारे एक जगह पे कंबाइंड है, ठीक है, प्लस सारे PDFs जो भी आपको रेफर करनी है, बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो ना, बिल्कुल कंसाइज, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अटैच कर रखे हैं। तो आप उसको रेफर करो एंड प्लीज़ इसको जल्द से जल्द ख़त्म करो। जैसे मेरा 1.5 मंथ में हो गया, आपका भी हो सकता है। और अगर आप स्टक हो गए हो, आपका नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ डू नॉट गिव अप, आपका हो जाएगा, ठीक है। ईदर सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में तो पक्का हो जाएगा। अगर आप स्टक भी हो गए हो, इतना मुश्किल नहीं है, हैव फेथ इन योर सेल्फ, ठीक है। बस आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, वन टाइम ये क्लियर हुआ, यू आर फ्री टू स्टडी योर फाइनल स्टडीज, फिर आप स्मूथली अपनी फाइनल को कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि पहले तो फाइनल ऐसे ही होता था, लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शन आ गई है बीच में, तो बंदा फाइनल कैसे स्टार्ट करे जब तक ये रिस्ट्रिक्शन ही नहीं हटेगी। और जैसे ये रिस्ट्रिक्शन हटेगी, आपका क्लियर होगा, यू आर स्मूथ टू गो लाइक एज बिफोर, जैसे पहले था वैसे ही है। सो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आप इसको पहले निपटा दो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वी विल डू दिस एट द टाइम ऑफ आवर फाइनल एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग आवर फाइनल सिलेबस, क्योंकि IBS में ही सेट ए और सेट बी आता है। बट मेरा मानना ये है कि सेट ए और सेट बी आता तो है, बट दैट इज़ ओपन बुक। और अगर आपने अभी पढ़ा हुआ है, तो उस टाइम पे ओपन बुक को रिवाइज करने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। बट अगर मान लीजिए उस टाइम आपके फाइनल का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और आप सेट ए और बी सी डी सब छोड़ के बैठे हो, क्या फ़ायदा उस चीज़ को छोड़ने का। आप फाइनल कंप्लीट करोगे या फिर SPM कंप्लीट करोगे। सो प्लीज़ बी थॉटफुल, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आप कैसे मैनेज करोगे जब फाइनल और स्पॉम SPM में आपको दोनों एक साथ देने होंगे, कैसे। तो आप इसको पहले निपटा दो, आराम से फाइनल आप करते रहो, IBS में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। और कुछ भी अगर डाउट है किसी भी सेट ए को लेकर, किसी भी सेट को लेकर डाउट है, ABCD चारों को लेकर, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। सारी वीडियोस, उन सब वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और शॉर्ट वीडियोस भी मैंने डाली हैं एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस की, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी अगर डाउट है किसी भी सेट ए को लेकर, किसी भी सेट को लेकर डाउट है, ABCD चारों को लेकर, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। सारी वीडियोस, उन सब वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और शॉर्ट वीडियोस भी मैंने डाली हैं एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस की, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।